आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोटो G8 पावर लाइट की। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि मोटो G8 पावर लाइट का स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इंप्रेशन अगर देखा जाए तो बॉक्स मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल चीप मटेरियल से बनाया गया है, उतना खास ध्यान नहीं दिया गया है बॉक्स में। बट अगर बात करें बॉक्स के कंटेंट की, तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें स्मार्टफोन मिल जाता है एंड स्मार्टफोन विथ केस। सो इसमें आपको एक TPU केस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे स्मार्टफोन की कंपनी केस नहीं देती है। स्मार्टफोन के बाद हमें मिलता है यूज़र मैन्यूअल, गाइड, उसके बाद फिर वारंटी पेपर। बट इसके साथ ही हमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपने स्मार्टफोन को स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ ही यूज़ करें। उसके बाद फिर आप बैक कवर लगा के रखें। इस स्मार्टफोन का जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, ना ही इसमें आपको ग्लास मिलता है, ना ही कोई अदर मेटल मिलता है। तो पॉलीकार्बोनेट में मीन्स स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ अ TPU केस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। उसके बाद फिर हमें मिलता है कि USB केबल। एंड द सैड पार्ट अबाउट इट कि ये माइक्रो USB केबल है, रेगुलर C टाइप USB केबल नहीं मिलता है। वैसे भी ये 10,000 के रेंज का स्मार्टफोन है, तो ज़्यादातर नहीं ही मिलने का चांसेस था। फिर मिल जाता है हमें एक सिम इजेक्टर टूल। फिर मिलता है चार्जर, टिपिकल चार्जर 10 वाट का। यहाँ आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सिम ट्रे। उसके बाद फिर राइट साइड में आपको मिल जाता है वॉल्यूम ब्रोकर और पावर बटन। पावर बटन में एक ग्रिप जैसा टेक्सचर बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा ग्रिप बनाता है। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो बहुत अच्छा ग्रिप बनता है। ये बटन मुझे OnePlus के बटन का याद दिलाता है, बट उस तरह का काम नहीं करता ये। यहाँ पर आपको सिर्फ पावर बटन मिलता है। ऊपर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और नीचे माइक्रो USB और माइक का पोर्ट मिल जाता है। फ़ोन के बैक साइड की बात करें तो यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल्स मिल जाता है, और बहुत ही रेयर, अभी तो बहुत कम ही ऐसे स्मार्टफोन आते हैं जो कि यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल्स बैक में देते हैं। फिर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और उसी में आपको मोटोरोला का लोगो भी मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले जो हमने अनबॉक्सिंग किया था Realme C11, उसमें आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं दिया गया था। यहाँ आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट। ट्रिपल कैमरा में जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है, तो फोटो अच्छी खासी कैप्चर कर लेता है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो अच्छी खासी सेल्फी कैप्चर कर लेता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की IPS LCD कैपेसिटिव टच डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रेजोल्यूशन है HD+, मीन्स HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है, मीन्स 720 जिसको कहते हैं। तो यूट्यूब अगर आप वीडियो वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर आप मैक्सिमम हाई रेजोल्यूशन जो है वो 720 तक ही जा सकते हैं। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, इसको हमने कंपेयर किया है Realme C11 से। सो Realme C11 से ज़्यादा अच्छा ब्राइटनेस हमें देखने को मिला है मोटो G8 पावर लाइट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन में आपको Helio P35 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है। सो इसमें आप हेवी गेमिंग तो नहीं खेल सकते हैं। अगर आप PUBG वगैरह खेलना चाहें तो आप लो सेटिंग पर खेल सकते हैं। मीडियम ग्राफिक्स भी आपको लो करना पड़ेगा और सेटिंग भी लो करना पड़ेगा, तब आप इस पर PUBG खेल सकते हैं। क्योंकि Helio P35 जो है ना, गेमिंग प्रोसेसर नहीं है। डे टू डे अगर आप इसे सोशल मीडिया कंजम्पशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, तो ये अच्छा है। क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो अच्छा खासा आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से दे देगी। कितना भी आप यूज़ करें तो मुझे लगता है 1.5 दिन से कम बैटरी बैकअप आपको नहीं मिलने वाला है। इसके साथ इस स्मार्टफोन में आपको 10 वाट का चार्जर दिया गया है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। आपको 10 वाट का जो चार्जर है वो इस स्मार्टफोन को चार्ज करने में थोड़ा लेट लगाएगा, बट हाँ, बजट रेंज में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर रैम और रोम की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जो कि बेस्ड है Android 10 पर। 4GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज अभी इस प्राइस रेंज में मिलना मुझे लगता है अब थोड़ा नामुमकिन सा होता जा रहा है। जब से GST प्राइस हाइक हुआ है स्मार्टफोन्स के कॉम्पोनेंट में, तब से थोड़ा स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं। और उस हिसाब से अगर इस स्मार्टफोन को देखा जाए तो अच्छी डील है, आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। और रैम और रोम के वेरिएंट की बात करें तो रैम इसमें आपको LPDDR3 टाइप रैम देखने को मिलता है, और रोम जो इसका इंटरनल स्टोरेज है, यहाँ आपको eMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। तो स्टोरेज और रैम का अगर टाइप देखा जाए तो अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी इस प्राइस रेंज में
हम ठीक कहेंगे, क्योंकि प्राइस उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर यहाँ आपको बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। आप डे टू डे लाइफ में डेली यूजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ हेवी बैस आपको देखने को नहीं मिलता है और ठीक ठाक है। नाउ द फाइनल कंक्लूजन, इस स्मार्टफोन को खरीदें या ना खरीदें। इस स्मार्टफोन का प्राइस है 9499 रुपीज़। सो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे स्मार्टफोन तो अवेलेबल हैं मार्केट में जो इस प्राइस में आते हैं, बट अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, नया स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू बाय दिस स्मार्टफोन, क्योंकि ये 4GB एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और जब से जीएसटी प्राइस वगैरह हाइक हुआ है तब से स्मार्टफोन के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर मोटोरोला इस प्राइस रेंज के साथ लेके आता है स्मार्टफोन, तो मुझे लगता है कि आप खरीद सकते हैं। सबसे पहली बात कि मोटोरोला की इसमें आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और मोटोरोला के फ़ोन बहुत अच्छे होते हैं। मैंने पहले भी मोटोरोला का फ़ोन यूज़ किया हुआ है। मैंने एक मोटोरोला के स्मार्टफोन का कैमरा रिव्यू भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो मोटोरोला के फ़ोन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए बने रहिए चैनल पर, क्योंकि इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म रिव्यू, और उसके बाद फिर इसका कैमरा कंपैरिजन भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। सो आप सजेस्ट करें कि कैमरा कंपैरिजन किसके साथ करें इस स्मार्टफोन का, Realme C3 के साथ या फिर Realme C11 के साथ, या फिर और भी अगर कोई स्मार्टफोन के साथ करना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करें। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस तरीके के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।